नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बागवानी में। मैं हूं आपका दोस्त श्री किशन अहिरवार, MSc फ्रूट साइंस। आज हम बात करने वाले हैं कि अनार की खेती वैज्ञानिक तरीके से कैसे की जाती है। इसमें इसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए, इसके लिए तापमान कैसा होना चाहिए और इसको किस तरह की मिट्टी चाहिए और इसको कब लगाते हैं, हम कैसे लगाते हैं, इसमें कौन कौन सी उन्नत वैरायटी हैं और हमें प्लांटिंग कब करना चाहिए और कितनी दूरी पर करना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जलवायु की। अनार मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय फल है, मतलब ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। इसकी ग्रोथ अर्ध शुष्क जलवायु में सबसे अच्छी होती है, जहाँ पर सर्दियों के टाइम पर अच्छी ठंडी और गर्मियों के टाइम पर गर्म शुष्क जलवायु हो। फलों के विकास एवं पकने के दौरान इस पौधे को शुष्क एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। फल के विकास के लिए 38 डिग्री तापमान उपयुक्त माना जाता है। पेड़ में मीठे फल लगने के लिए तापमान का लंबे समय तक अधिक होना जरूरी है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये अपने पत्ते गिरा देता है, लेकिन ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये हमेशा हरा भरा बना रहता है। जलवायु में ज़्यादा आर्द्रता होने पर या जलवायु में ज़्यादा नमी होने पर इसके फलों की मिठास पर बुरा असर पड़ता है और फल मीठे नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इसे किस तरह की मिट्टी पर उगाया जाता है। इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टी पर उगाया जा सकता है, लेकिन गहरी दोमट या जलोढ़ मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इस पौधे को क्षारीय मिट्टी में भी उगाया जा सकता है, मतलब जिस मिट्टी का pH मान 7 से अधिक हो, ये पौधा वहाँ भी अच्छा उत्पादन देता है। इस पौधे को तुलनात्मक रूप से खराब मिट्टी पर भी उगाया जा सकता है और अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, जहाँ पर दूसरे फल नहीं उगते। अगर उगते भी हैं तो वे बिल्कुल कम उत्पादन देते हैं। अब बात करते हैं अनार के पौधे किस प्रकार तैयार किए जाते हैं और कैसे लगाए जाते हैं। अनार के पौधे हार्डवुड स्टेम कटिंग से तैयार किए जाते हैं। स्टेम कटिंग के लिए अधिक उपज वाले पौधे से 1 साल की 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी मैच्योर लकड़ी ली जाती है। इस कटिंग को आपको दिसंबर या जनवरी के महीने में लेना है, जब पौधे अपनी पत्तियां गिरा दें। कटिंग लेने के बाद आपको कटिंग को IAA के 200 ppm घोल में डुबोकर 18 घंटे के लिए रख देना है। इससे आपकी कटिंग में जड़ें जल्दी आएंगी और आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। उसके बाद कटिंग को या तो आप बेड बनाकर लगा सकते हैं या फिर पॉली बैग में लगा सकते हैं। कटिंग्स में 20 से 30 दिन में जड़ें आना शुरू हो जाती हैं। पौधे में जड़ें आने के 8 से 9 महीने बाद आप उसको खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अनार के पौधे एयर लेयरिंग से भी तैयार किए जाते हैं, लेकिन उनमें कम सक्सेस मिलती है, इसलिए हार्डवुड स्टेम कटिंग सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अनार की कौन कौन सी वेराइटी हैं जिनको आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको उन वेराइटी को ही लगाना है जो आपके क्षेत्र एवं जलवायु के लिए सूटेबल है। तो कुछ वेराइटी इस प्रकार हैं, जैसे मृदुला, रूबी, गणेश, भगवा, बेदाना, जालोर सीडलेस, ज्योति, ढोलका एवं कंधारी। ये ऐसी वेराइटी हैं जिनको आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला है अपने क्षेत्र और जलवायु के हिसाब से इन वेराइटियों का आप चुनाव करें। वैरायटी का चुनाव करने के बाद आपको अपनी भूमि को तैयार करना है। भूमि तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी गहरी जुताई करवानी पड़ेगी। उसके बाद उसको लेवल करवाना है और उसके बाद उसमें गड्ढे खोदवाने हैं। गड्ढे आपको 60 सेंटीमीटर लंबे, 60 सेंटीमीटर चौड़े और 60 सेंटीमीटर गहरे खोदवाने हैं, और ये काम आपको मानसून से पहले कर लेना है। उसके बाद आपको उन गड्ढों में 20 से 25 किलोग्राम गोबर की खाद, 1 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 25 ग्राम पोरेट के ग्रेन्यूल्स डालने हैं और उस गड्ढे में पानी डालकर उसको छोड़ देना है। अब बात करते हैं कि पौधों को कितनी दूरी पर लगाएं। आपको पौधों को 5 गुणा 4 मीटर की दूरी पर लगाना है, मतलब आपको 5 मीटर क्यारियों से क्यारियों की दूरी रखना है और 4 मीटर पौध से पौध की दूरी रखना है, या फिर आप 5 गुणा 2 मीटर पर भी लगा सकते हैं। इसमें आपको 5 मीटर क्यारी से क्यारी की दूरी और 2 मीटर पौध से पौध की दूरी रखना है। इसमें आपको 4 से 5 साल तक फसल लेना है। उसके बाद हर एक पौधे को छोड़कर एक पौधा निकाल देना है, जिससे आपकी दूरी
5 गुणा 4 मीटर बन जाएगी। 5 गुणा 2 पर आपको पौधे लगाने से एक फायदा होगा कि शुरुआती 4-5 साल तक पौधा छोटा रहता है, उसकी कैनोपी छोटी रहती है, तो शुरुआती 5 साल तक आप उससे ईल्ड ले सकते हैं। जैसे ही पौधे का साइज बढ़ने लग जाता है तो आपको एक पौधा छोड़कर एक को निकालकर खेत से बाहर कर देना है, जिससे आपकी दूरी 5 गुणा 4 मीटर बन जाएगी और आप इन शुरुआती 4 से 5 साल के बीच में एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। पौधों को खेत में लगाने के बाद आपको हर 5 से 6वें दिन पे पानी देना है। अगर आप शुरुआती दिनों में उनको पानी नहीं देंगे तो बहुत सारे पौधे मर जाएंगे और वे अच्छे से नहीं जमेंगे, इसलिए आपको शुरुआती दिनों में उनको रेगुलर पानी देना है। जब पौधे की आयु 6 मंथ की हो जाती है तब आप उसको पानी 15 से 20 दिन में दे सकते हैं। आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब पौधे में फूल आना शुरू हो जाए तब से लेकर फल पकने तक आपको रेगुलर पानी देना है। अगर आप रेगुलर पानी नहीं देंगे तो इसकी वजह से इसमें फूल गिरने के, फल गिरने के चांस रहते हैं और छोटे छोटे ही फल रह जाते हैं। अगर आप पौधों को नियमित रूप से पानी नहीं देंगे तो आपके पौधों के फल और फूल दोनों झड़ने शुरू हो जाएंगे और फल भी छोटे रह जाएंगे। अगर आपने पौधों को बहुत दिनों से पानी नहीं दिया है और आप अचानक से उनको पानी देते हैं तो इसकी वजह से आपके फल फटने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी फल की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है और उसकी गुणवत्ता भी कम हो जाती है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पौधे को आपको नियमित रूप से पानी देना है और जब उसको जरूरत हो उसको पानी देते रहना है। अब बात करते हैं अनार के पौधे को उर्वरक कितना देना है। जैसा कि अनार एक कठोर पौधा है और ये कम उर्वरक वाली भूमि में भी अच्छा उत्पादन देता है, लेकिन जब पौधा 1 साल का हो जाए तब आपको उसको 10 किलोग्राम गोबर का खाद और 200 ग्राम अमोनियम सल्फेट देना है। और जैसे जैसे पौधे की आयु बढ़ जाए वैसे वैसे उर्वरक की मात्रा भी बढ़ा देनी चाहिए। जब पौधा 5 साल का हो जाए तब आपको 50 किलोग्राम गोबर का खाद, 1 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, आधा किलो नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस और 250 ग्राम पोटेशियम देना है। अगर पौधे में जिंक की कमी दिखाई देती है तो आपको जिंक सल्फेट का 5 ग्राम प्रति लीटर या 70 से 80 ग्राम प्रति पंप घोल बनाकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना है। और अगर बोरोन की कमी दिखाई देती है तो 12 ग्राम बोरेक्स प्रति प्लांट को मिट्टी में मिला देना है या फिर बोरेक्स का 2 ग्राम प्रति लीटर या 30 ग्राम प्रति पंप का घोल बनाकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो पार्ट 2 में जानेंगे कि अनार की ट्रेनिंग कैसे की जाती है, फ्लावरिंग रेगुलेशन कैसे करते हैं और बाहर ट्रीटमेंट क्या होता है और कौन से टाइम की अनार की फसल लेनी चाहिए, और साथ ही साथ जानेंगे कि फ्रूट क्रैकिंग मतलब फल पटने की जो क्रिया होती है उसको कैसे कंट्रोल करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय किसान जय विज्ञान।